आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिक्र। सब्सक्राइब नाउ। समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले कन्नौज जनपद की तीनों विधानसभा सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है। कन्नौज सदर सीट समाजवादी पार्टी की लगातार हैट्रिक लगाई हुई सीट थी। यहां भी पूर्व आईपीएस असीम अरुण ने सिटिंग एमएलए अनिल दोहरे को पटखनी दे डाली। वहीं तिरवा और छिबरामऊ विधानसभा में मौजूद विधायक कैलाश राजपूत और पूर्व मंत्री अर्चना पांडे ने कमल खिलाने में सफल रहे। अब चुनावी घमासान 2022 का परिणाम आ चुका है और नवनिर्वाचित विधायकों के सामने अभूतपूर्व विजय मिलने के बाद अपने टास्क को पूरा करने का समय आ गया है। ऐसे में नवनिर्वाचित तीनों विधायकों के सामने अब क्या क्या चुनौतियां हैं, कैसे चुनाव के परिणाम भाजपा के पक्ष में आए और चुनाव के दौरान क्या समीकरण बने जिससे जनता ने इन तीनों विधायकों की झोली में विजय श्री डाली। इन्हीं मुद्दों पर आज आइडियल इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ जितेंद्र द्विवेदी ने कन्नौज जनपद के जाने माने निर्भीक, बेबाक और दो वरिष्ठ पत्रकार नीरज श्रीवास्तव और प्रमोद दुबे से पूरे हालात पर विस्तृत चर्चा की। आइए आपको सीधे चर्चा के लिए ले चलते हैं और जानते हैं कि कैसे और किन मुद्दों को जनता ने कसौटी पर तौलकर अपना मत दिया और अब क्या क्या चुनौतियां हैं सभी तीनों विजयी प्रत्याशियों के सामने। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र द्विवेदी। विधानसभा चुनावों के परिणाम आ चुके हैं। भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ अपनी जीत दर्ज करा दी है। बात करेंगे कन्नौज में समाजवादी पार्टी का किला कहा जाता है और वह किला भरभरा कर ढह गया है। तीन की तीनों विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने भगवा परचम लहरा दिया है। इसी जीत पर आज चर्चा करेंगे। कन्नौज से हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, दो वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे हमारे साथ। एक तारुफ करा देते हैं आपका। हमारे साथ हैं नीरज श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं कन्नौज के, जाने माने चेहरे हैं कन्नौज के। और हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं आदरणीय प्रमोद दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कन्नौज की राजनीति और राजनीतिक हलकों की चर्चाओं में अच्छी दखल रखते हैं, पैनी नजर रखते हैं। नीरज जी, सबसे पहले चुनाव परिप्रेक्ष्य में बात करता हूँ। विधानसभा चुनाव में तीनों विधानसभाओं में छिबरामऊ, तिरवा, कन्नौज सदर सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में सपा को शिकस्त दी है। तो इसकी मुख्य वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, अगर वजह की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है अगर आता है तो कुछ मुद्दे ऐसे हैं, जैसे कि जो फ्री अनाज दिया गया गरीबों को, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बना। जो मकान दिए गए भाजपा की तरफ से, ये बहुत बड़ा मुद्दा बना। साथ साथ में योगी मोदी का जो चेहरा था, उसने भी बहुत बड़ा जो है असर डाला यहाँ कन्नौज विधानसभा क्षेत्र में। और अगर हम सदर की बात करें तो जो असीम अरुण एक नया चेहरा मिला था, तो उसकी सादगी और साथ में मतलब पढ़ा लिखा एजुकेटेड होना, ये भी बहुत बड़ा फर्क डालता है। प्रमोद जी, क्या सहमत हैं आप इस बात से? असीम अरुण जी ने लगातार 3 बार हैट्रिक लगा चुके हैं, अनिल दोहरे को चित्त कर दिया है। देखिए, इस बार जो नया चेहरा है, ये एक बड़ी वजह है। लोगों ने नए चेहरे को देखा। एक तो ईमानदार छबके वो बेदाग अधिकारी रहे हैं और एक नए चेहरे को देख करके लोगों ने वोट दिया है। दूसरा स्थिति ये रही है कि इस अवैध किले को जो ध्वस्त किया है, उसमें सबसे बड़ा कारण रहा है सपा की अंतर्कलह। सपा की अंतर्कलह का भी फायदा मिला है भाजपा को इस सदर सीट से, क्योंकि ये सदर सीट अवैध थी। अवैध किले को उन्होंने ध्वस्त किया है, तो ये एक बड़ी बात है कि इस स्टेडियम में लोगों ने वोट दिया। क्योंकि कुछ लोग यहाँ की गुंडागर्दी, सपा की जो पिछला कार्यकाल रहा उसमें जिस तरीके से गुंडागर्दी होती रही, लोगों के साथ गलत होता रहा, तो इस बार दलित वोट जो है वो भी भाजपा के पाले में चला गया। टोटल दलित वोट भाजपा के पाले में गया है। तिरवा पे बात करते हैं। अगर तिरवा विधानसभा पे समाजवादी पार्टी इस चुनाव में तिरवा को अपनी मजबूत सीट मान रही थी। अनिल पाल को वहां से प्रत्याशी बनाया था, पिताजी पूर्व मंत्री रहे हैं, तो तिरवा भी हार गई समाजवादी पार्टी। इसके पीछे क्या वजह? देखिए, तिरवा की स्थिति ये रही है, तिरवा में भाजपा का विरोध रहा, ये शुरू में स्थिति आई, लेकिन वहां पर भाजपा के कद्दावर नेता वो भाजपा को छोड़ गए। उसके बाद उन्होंने बसपा से टिकट ले ली। वहां पर ये चर्चा फैली कि उन्होंने जो है बसपा से टिकट सिर्फ इसलिए ली है कि भाजपा को हराना है। तो जो लोधी वोट था, उसको ये साफ समझ में आ गया कि जो भाजपा से अपनी पूरी मंशा पूरी नहीं कर पाए और वो वहां से हट करके बसपा में पहुंच गए, तो वहां जो लोधी वोट एक है वो पहले बिखराव की स्थिति में पहुंचा, लेकिन उसके बाद में स्थितियां ऐसी आई कि वो वोट एकदम एक हो गया। अनिल पाल की स्थिति यह रही कि अनिल पाल के पिताजी पहले से वहां विधायक रह चुके हैं और राज्य मंत्री भी रहे हैं,
लेकिन वो चीज अनिल पाल लोगों के सामने पेश नहीं कर पाया। अनिल पाल ने बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करी, लेकिन वो क्योंकि सपा का वहां पर वोट ठीक ठाक है और तिरवा विधानसभा में अखिलेश जी ने काफी काम करा है वहां पर। वहाँ मेडिकल कॉलेज सुचारू रूप से चल रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज वहां बनवाया, तो वो स्थिति तो वहां बनी रही, लेकिन वो अनिल पाल लोगों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाए और कैलाश राजपूत वहां से जीत गए। नीरज भाई, जैसे प्रमोद जी का कहना है, सजातीय प्रत्याशी थे बीएसपी से तिरवा विधानसभा में। अनिल पाल खुद भी कोई बहुत बड़ा राजनीतिक करियर नहीं रहा है, मंत्री के पुत्र हैं, ये मूलतः पहचान है उनकी। जिला पंचायत में भी हारे, लगातार लड़े, जिला पंचायत सदस्य चुनाव भी न जीत सके। तो क्या ऐसा भी मान सकते हैं कि राष्ट्रीय सपा मुखिया ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गलत दांव लगा दिया गलत व्यक्ति के तिरवा में, या भाजपा की लहर में उड़ गए? देखिए, दोनों ही चीजें रही हैं। एक स्पष्ट तो ये नहीं कहेंगे कि गलत दांव लगा दिया सपा मुखिया ने, क्योंकि मंत्री के पुत्र थे और मंत्री एक जिन्हें वहां पर एक आह्वान भी किया था लोगों से कि हमारा ये आखिरी चुनाव है, तो इस वजह से हमें जिता दीजिए, यानी एक सिंपैथी प्रकरण भी बन रहा था। लेकिन बात यह था कि जैसे कि हमने वहां जब धरातल पर गए थे तो हमने भी बहुत चीजें ये पाई थी जब लोगों के बीच में गए कि लोग नाराज तो थे भाजपा से। जैसे किसान था, वो नाराज था भाजपा से, और बाकायदा मतलब उन्होंने खेत में जाकर दिखाया हमको कि हम रात के यहाँ जगाई करते, ये देखिए हमारा बिस्तर लगा हुआ, ये सब। लेकिन उसके बाद जो हमने उनसे, जो आवारा मवेशी, ये मुद्दा था, बड़ा मुद्दा था, बिल्कुल था। लेकिन उसके बावजूद जब हमने उनसे पूछा कि आप वोट कहाँ देंगे, तो उनके मुंह से ये निकला यही कि नहीं, वोट तो जो है हम मोदी और योगी को ही देंगे, लेकिन हमारी उनसे एक रिक्वेस्ट है, एक प्रार्थना है कि जब वो जीत जाए तो इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर निकाले। तो ये देखने में आ रहा था। और अगर बात करें वहां जो है भाजपा विधायक जो प्रेजेंट था, यानी जो चुनाव लड़ रहा था कैलाश राजपूत, उससे भी लोग काफी नाराज थे। उतनी नाराजगी सपा कैंडिडेट से नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो इफेक्ट जो पड़ा जा करके वो पड़ा मोदी और योगी का, क्योंकि वहां जनसभा भी हो चुकी थी, मोदी जी ने सभा की थी वहां। प्रमोद जी, ये बात क्या दर हकीकत इसको आप भी स्वीकार करते हैं कि कन्नौज जनपद में जैसे पूरे प्रदेश में योगी और मोदी की नाव में सवारी करी सारे विधायकों ने, अपना कहीं कुछ इनका रोल था? तीनों विधानसभा की बात करें या मोदी लहर, योगी जी मुख्यमंत्री के चेहरे पे पूरा चुनाव हुआ और उसी का इन्हें फायदा मिला? देखिए, लहर की बात तो नहीं कह सकते इस बार की। इस बार लहर जैसी स्थिति नहीं थी। अगर लहर होती तो डिप्टी सीएम हार गए। लहर की स्थिति नहीं रही। स्थिति ये रही कि क्योंकि मुद्दे तो कई थे जिससे लोग भाजपा से नाराज भी थे। सुनने में आ रहा था कि इस बार सपा की सीटें अच्छी निकलेंगी और सपा सरकार बना लेगी। स्थितियां वहां पर आ गई क्योंकि सबसे बड़ी बात थी सपा के राज में जो गुंडा राज था, जिसको लोग बता रहे थे कि गुंडा राज है यहाँ पर, मतलब कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो जाती है जब सपा के शासन आता है। तो लोगों ने एक तो वो चीज देखी। अब आप देखिए कि जो अन्ना पशु आवारा घूम रहे थे, वो एक बड़ा मुद्दा था किसान के लिए, लेकिन वो मुद्दा पीछे हट गया। एक बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा था, वो पीछे हट गया। लोगों ने इन सब मुद्दों को नकार दिया। उन्होंने सिर्फ एक चीज देखी कि कानून व्यवस्था बिल्कुल सुदृढ़ रही। 5 साल में भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था वाकई में सुदृढ़ रही। और जो महिला शक्ति की बात थी वो भी आगे उभर के आई। दिखाई पड़ रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा संबंधी जितने भी कानून बनाए गए हैं वो लागू हुए हैं, धरातल पे दिखाई पड़ रहा है। तो इसलिए वो लहर वाली स्थिति नहीं रही। लोगों ने सारे मुद्दों को नकार दिया, हिंदुत्व पे वोट दिया है। और सारी पार्टियां, सपा ने हालांकि सीट बढ़ाई है आगे, पहले उनकी सीटें कम थी, उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिखाया है, लेकिन वो उतना नहीं कर पाए। लोगों को ये नहीं समझा पाए कि हमारे शासनकाल में ये गुंडाराज खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोगों पर हावी है गुंडाराज। पशुओं का मामला जो था, किसान परेशान था, किसान खेतों में रात रात जागता था, लेकिन किसान के सामने एक सबसे बड़ी बात ये थी कि सुरक्षा व्यवस्था, जो अराजकता सपा शासन काल में दिखाई पड़ता था, वो अराजकता का माहौल नहीं रहा, गुंडागर्दी खत्म हो गई। तो लोगों ने सुरक्षा की भावना से भी वोट दिया है। तो लहर वाली बात नहीं रहा यहाँ के जो विधायकों का। तो दरअसल तिरवा विधानसभा में जो स्थितियां रही हैं, कैलाश राजपूत का विरोध रहा, लोधी बाहुल्य क्षेत्र है वो, लेकिन वहां लोगों की नाराजगी थी। लास्ट में नाराजगी उनकी बिल्कुल पॉइंट पे खत्म हुई है। जिस दिन मतदान होना था उसके 2 दिन 3 दिन पहले नाराजगी क्या खत्म हुई कि वो उन्होंने देखा कि यहाँ जो भाजपा से निष्कासित लोग निकल के आए हैं, वो दूसरे की टिकट पर खाली भाजपा को हराने के लिए वो वोट काट रहे हैं।
तो वहां पर मतलब वो वोट कटवा साबित हुए, इसलिए उन पे यकीन नहीं हाँ, किया। बिल्कुल बिल्कुल, वोट कटवा साबित हुए, इसलिए उन पर यकीन नहीं हुआ। और इसीलिए जो है अनिल पाल शुरू में, क्योंकि चेहरा तो इनका था विजय बहादुर पाल का, अनिल पाल शुरू से ही पब्लिक के बीच नहीं रहे। पब्लिक के बीच में आना जाना अगर उनका इन 5 सालों, पिछले 5 सालों में होता रहता तो पब्लिक का उनसे थोड़ा सा लगाव होता, उनको वोट। आप प्रमोद जी लगातार महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था पे बात कर रहे हैं। ये ओवरऑल पूरे यूपी में विधानसभा चुनाव मुख्य मुद्दा रहा और बीजेपी के एजेंडे में भी शामिल था। ए पुलिस जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश ने तिरवा में रैली की, उसमें जो ए पुलिस के बाद जो वायलेंस दिखाई दिया कार्यकर्ताओं की भी समाजवादी पार्टी, वो पहला यहीं पे था, ए पुलिस वाला मामला था। तो क्या लगता है कि ये बीजेपी ने कैच कर लिया, लपक लिया और इनके यहाँ से बॉल छूट गई अंत समय पे, बिल्कुल चुनाव के थर्ड फेज में, फोर्थ फेज में, जो एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए कार्यकर्ता, ये फिर अन्य जगहों में भी इसका असर पड़ा है, क्योंकि एक जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उसके बाद में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक पार्टी के, उनको जिस तरीके से उनका व्यवहार था वो लोगों को अजीब सा लगा कि एक इतने बड़े पद का जिम्मेदार व्यक्ति इस तरीके से पुलिस के साथ में इस तरीके से बात कर रहे हैं, तो वो बात लोगों को नागवार गुजरी। उसका भी असर पड़ा है, पूरे प्रदेश में पड़ा असर, कन्नौज के अलावा पूरे प्रदेश में पड़ा है, क्योंकि वो चर्चा का विषय रहा और उनकी इस बात को भाजपा ने लपक लिया और उसी को मुद्दा बना दिया। निगेटिव असर पड़ा, जो भी इतने बड़े पद पे रहने के बाद जो बातें हुई। नीरज भाई, तीनों विधानसभाओं में तकरीबन 1.25 लाख वोट है, मुस्लिम वोट की मैं बात कर रहा हूँ। तो तीनों विधानसभाओं में जो मुफ्त राशन दिया गया योगी सरकार की तरफ से, या जो कोरोना टाइम पे लोगों की, श्रमिकों की या जो प्रवासी मजदूर थे उनकी मदद की गई, तो आपको लगता है कि जो महिला सुरक्षा की बात की जा रही है, कानून व्यवस्था की बात की जा रही है, तो इसमें जो 1.25 लाख में जो महिला पावर है, वुमेन्स पावर है, क्या भाजपा में गई है यहाँ भी मुस्लिम महिला? देखिए, पूरी तरीके से नहीं कहेंगे, कुछ परसेंट कहेंगे। जैसे मान लिया हम ये कह सकते हैं कि 5%, 3% कि ये तो मुस्लिम वोट गया है, लेकिन पूरा वोट नहीं गया, क्योंकि हमने भी जो आकलन किया था धरातल पर जाकर के, जिस दिन वोट पड़ रहे थे तो लाइन तो बड़ी लंबी लंबी लगी हुई थी, लेकिन वो वोट जो है ज्यादातर सपा की तरफ जा रहा था। उसमें हाँ, एक जरूर जो है भाजपा की जीत में जो है निकल के चीज आई है, मुस्लिम फैक्टर, कि वो वोट जो है उसमें बहुत सा वोट ट्रांसफर हो गया पतंग में, ओवैसी की पार्टी में, क्योंकि करीब लगभग 4,500 वोट तो अपने सदर से ही गया है ओवैसी, ये बहुत बड़ा फैक्टर, और 6,000 से जीत है सिर्फ, तो ये बहुत बड़ा एक कारण बना है। जो डाइवर्जन था वो मुस्लिम वोट डाइवर्ट हुआ, देन इसके बाद बीजेपी जीत की ओर बढ़ गई। बिल्कुल। अच्छा, नीरज भाई, आप जमीन से जुड़े हुए पत्रकार हैं, सारी चीजें विधानसभा लोकसभा चुनाव कई सारे देखते हैं, तीनों सीटों पर विजय ले चुकी है भारतीय जनता पार्टी, परास्त कर चुकी है सपा को। अब तीनों प्रत्याशियों के लिए आने वाले समय में कितनी कड़ी चुनौतियां होगी, कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पे इन्हें फोकस करना है, और क्या ऐसा रहा सदर विधानसभा सीट पर फोकस करें कि जो 3 बार के विजयी प्रत्याशी अनिल दोहरे को चित्त कर दिया असीम अरुण जी ने, तो असीम अरुण जी के लिए क्या मुख्य चुनौतियां फेस करनी पड़ेंगी कन्नौज विधानसभा? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि उनके हार का कारण बता दें आपको कि अनिल दोहरे क्यों हारे। उनका सबसे बड़ा हार का कारण ये बना कि जो जनता 15 साल रहे लेकिन जनता के बीच में नहीं गए, क्योंकि काफी लोग यहाँ से नाराज थे, काफी शिकायत भी इस चीज को कर रहे थे कि अनिल दोहरे कुछ लोगों के बीच में खेल रहे हैं और वो जनता के बीच में नहीं जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक कारण हार का बना। दूसरा ये कि ये जो थे असीम अरुण, ये नया चेहरा था, जहां जहां पहुंचे वहां से अच्छा रिस्पॉन्स मिला। क्यों? क्योंकि अनिल दोहरे से नाराजगी थी, इस वजह से। और तीसरे, अब इनकी चुनौती का है कि जीतने के बाद इनकी चुनौती तो बिल्कुल है, क्योंकि चुनौती में अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग आता है। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जितने भी जिले के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं हैं सरकारी, वो रिफर सेंटर के रूप में जानी जाती है। या अगर आपका छोटा सा एक्सीडेंट भी हो जाता है तो डॉक्टर यहाँ से रिफर कर देते हैं, और तो और फिजिशियन तक नहीं है जिला अस्पताल में। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी इनके लिए कि यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी करें। दूसरे नंबर पे आता है बेरोजगारी। युवा जो है वो चाहता है कि रोजगार, और रोजगार के संबंध में यहाँ चूंकि इत्र सदर में जो है इत्र का बेस चलता है, इत्र व्यापार, लेकिन इत्र व्यापार से वही लोग लाभान्वित है जो इससे जुड़े हुए हैं, वो उसका कुछ एक परसेंटेज है। सारे लोग तो इत्र व्यापार नहीं कर रहे ना, सारे लोग मतलब जो है, क्योंकि टोटल 300 कारखाने, उसमें 300 कारखाने में भी काफी बंद चल रहे हैं, तो पूरे कारखाने चल भी नहीं रहे। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है कि मतलब जो है कि रोजगार उनको कैसे मिले, उसके लिए कोई ना कोई ऐसी इंडस्ट्री या एक हब तैयार किया जाए जिससे यहाँ का जो बेरोजगार युवा है वो बाहर ना जा सके। तीसरी बात है शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा में भी यहाँ पर मतलब जो है अब हालांकि काफी तरक्की हुई है,
और काफी मतलब जो है कि स्कूल कॉलेज बने हैं। उसके बावजूद भी अभी भी जब हम एजुकेशन के लिए कहीं कोई अगर बात करते हैं तो कानपुर ज्यादातर यहाँ का युवा जाता है, तो वो कानपुर में जो है अपनी तलाश करता है एक अच्छी पढ़ाई के लिए। तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं असीम अरुण को एक फोकस करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि क्या कमी है, क्या जिसकी वजह से युवा आज भी जो है कानपुर भाग रहा है पढ़ाई के लिए। इसके बाद में मतलब जो है कि किसान का भी मुद्दा आता है जो अन्ना जानवर का है। तो इसके लिए उन्हें एक ऐसी कोई रणनीति स्कीम, हालांकि जो है योगी और मोदी ने अपने भाषण में आह्वान किया था कि जब हम जीत जाएंगे उसके बाद हम इसका कुछ सोल्यूशन करेंगे। उस सोल्यूशन को जो है योगी ने अभी भी कर रखा था, जो गौशाला बना रखी थी, लेकिन उसमें फोकस जो है यहाँ के जनप्रतिनिधि या मतलब उनके मतलब जो है भाजपा कार्यकर्ता या अधिकारी उतनी तरीके से नहीं कर पाए जितनी तरीके से होना चाहिए। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को गौर से इनिशिएटिव लेना बिल्कुल बिल्कुल। अगर देखिए योगी मोदी कोई भी स्कीम अगर लॉन्च करेंगे तो जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनका फर्ज बनता है। अब तो सबसे बड़ी तो भाई चुनौती ये है कि अब तो भाजपा का विधायक यहाँ पर अभी तक नहीं था, तो इसलिए अब भाजपा का विधायक बनने के बावजूद अगर मतलब ये चीज चुनौती बनी रहे तो ये तो काफी कड़ी चुनौतियां हैं। प्रमोद जी, हमारा कन्नौज जनपद है, कन्नौज है, फर्रुखाबाद है, औरैया है, मैनपुरी है, हरदोई है, ये पूरी बेल्ट आलू आधारित है। यहाँ का मार्केट भी डिपेंड करता है आलू पे। आलू खुशहाल है किसान तो मार्केट भी खुशहाल है, मार्केट में चार चांद लगते हैं, बिजनेस बढ़ता है लोगों का, व्यापारी खुश होता है, चार पैसे की रोजगार बढ़ते हैं। आलू के लिए फोकस क्या होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब बनी है और पहले नेताओं ने, पार्टियों ने लगातार जो वायदे किए वो सारे झूठे साबित हुए, तो आलू पे कैसे फोकस कर सकते हैं और इन जनप्रतिनिधियों को आलू किसानों के लिए क्या कड़े कदम उठाने चाहिए? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही। ये पूरी बेल्ट आलू की है। यहाँ पर किसान को सही वाजिब दाम नहीं मिल पाते हैं। व्यापारी लोग बिचौलिए मानिए उनको, बिचौलिए जो है वो किसान से औने पौने दाम में माल आलू खरीदा और उसको बाहर बेच दिया, उसको तो लाभ मिल गया, लेकिन किसान वहीं का वहीं है। तो यहाँ सबसे बड़ी स्थिति ये है कि किसान के लिए जो भाव मिलना चाहिए उसको वो नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पर कोई ऐसा आलू का प्लांट लगाना चाहिए जिससे कि यहाँ दो काम होंगे, एक तो किसान को लाभ मिलेगा, दूसरा लोगों को रोजगार मिलेगा, तो रोजगार की स्थिति बढ़ेगी। यहाँ ये कन्नौज स्थिति उद्योग के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ स्थिति क्या है कि साहब जितनी भी यहाँ मिलें पड़ी हैं आधी से ज्यादा बंद हैं। लोग यहाँ से सारा सामान उठा करके बाहर काम करने लगे, बाहर उन्होंने शुरू कर दिया अपना। यहाँ का युवा बेरोजगार का बेरोजगार है, कुछ लोगों के पास रोजगार है से जो लोग जुड़े हैं, बाकी युवा यहाँ भटक रहा है। तो कुछ यहाँ जो असीम अरुण के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि वो युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराए, किसानों को सही वाजिब दाम मिल पाए, जिसके लिए कोई यहाँ प्लांट लगाए। तो एक तीर से दो निशाने होंगे। अगर यहाँ प्लांट लग जाएगा आलू का किसी प्रकार, तो युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और किसान भी लाभान्वित होगा। वो बिचौलिए घास तो बिकेगा नहीं। तो ये बहुत आवश्यक है, ये बड़ी चुनौती है। स्वास्थ्य के बारे में बड़ी चुनौती है। स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति कन्नौज की पूरी बेकार है। यहाँ के बच्चे कानपुर पढ़ने जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, बड़ों की बात छोड़िए, छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं। तो उनपे एक तो आर्थिक बोझ बढ़ता है, दूसरी मानसिक टेंशन रहती है, आने जाने में समस्या रहती है। तो यहाँ अगर शिक्षा का स्तर सुधरे, चिकित्सा का स्तर सुधरे, तो लोग यहाँ पर यही आस लगा है असीम अरुण जी से कि हमने जिन विधायक को चुना है, भाजपा विधायक को, नया चेहरा है, ईमानदार छवके व्यक्ति हैं, तो वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि कन्नौज की जनता को कुछ लाभ मिलेगा। इन 5 सालों में जो बीते 5 साल हैं उसमें किसी प्रकार का कन्नौज की जनता को कहीं से भी लाभ नहीं मिल पाया है। इंजीनियरिंग कॉलेज तिरवा में बना खड़ा है, लेकिन वहां भी लाभ नहीं मिला किसी को, वो वैसे ही जैसे खड़ा था वैसे था। कड़ी चुनौतियां हैं, कड़ी चुनौतियों के बीच कई सारे संघर्ष हैं, कई सारे सवाल हैं और कई मंजिलें अभी तय करना बाकी है। सत्ता यूं ही नहीं मिलती मेरे दोस्त, जिंदगी खुशियों का सौदा करती है। कन्नौज जनपद की तीनों विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी ने भले ही जीत का परचम लहरा दिया हो, लेकिन योगी मोदी की नाव में निश्चित मैं कहूंगा कि सारे विधानसभा के जीते हुए प्रत्याशी सवार हैं। अब कल्पना है भविष्य में अपने कामों से, अपने कार्यों से जनता के बीच जो कहा जाता है डबल इंजन की सरकार, उसमें इन्हें अपनी नाव खुद तैयार करनी होगी, तभी अगले जनता के चुनाव मैदान में जनता के बीच अपनी बात को रख सकते हैं, दोबारा यह दावेदारी कर सकते हैं। बेशक मोदी योगी
काम कर रहे हो, अपने काम को जनप्रतिनिधि भुना रहे हो, लेकिन इन्हें अपनी नींव, अपनी नाव खुद ही तैयार करनी होगी इन 5 सालों में। अगले 5 सालों में अपने काम के अनुसार जनता के बीच इनको अपनी इमेज बनानी पड़ेगी। मैं हूं जितेंद्र द्विवेदी, बात कर रहा था कन्नौज की विधानसभा चुनाव के परिणामों पर। अगला सफर मुलाकात होती है आपसे, यूं ही जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार। आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिक्र। सब्सक्राइब नाउ।